मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों समेत 10 राज्यों में विधानसभा की 54 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर मौजूदा कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। ये सभी विधायक अब बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि 3 अन्य सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। राज्य के इतिहास में ये पहला मौका है जब 230 सदस्यीय विधानसभा की 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में प्रदेश के 12 मंत्रियों समेत कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिए 9 और सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास सदन में 87 विधायक हैं। मध्य प्रदेश की उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुमत की उम्मीद है, जिसके लिए उन्हें हर हाल में 9 सीटें जीतनी हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये चुनाव गद्दारों का इतिहास लिखेगा। कमलनाथ ने कहा, भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा, जिसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने किसानों के साथ छल किया है और उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया, लेकिन बीजेपी ने किसानों और उनके परिवारों को पैसा दिलवाया। कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए अपशब्द कहे, जिसका जवाब उन्हें जनता देगी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हमें भारी जीत मिलेगी। जिन 28 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, उनमें 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। वहीं बाकी की 4 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस पैटर्न पर वोट दिया है, वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह के 23 मंत्री अपनी विधायकी नहीं बचा पाए थे। इस चुनाव में जिन दिग्गजों पर नजर रहेगी, इस लिस्ट में दोनों ही पार्टियों के काफी सारे नेता शामिल हैं। कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद इमरती देवी खूब चर्चाओं में रही। इमरती देवी की सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। उन्होंने एक रैली में कहा था कि इससे चुनाव अब इमरती देवी नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर युवा वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक इन 28 सीटों पर 1.5 लाख युवा वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं वोटरों की कुल संख्या की बात करें तो 73 लाख वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।